नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर में ही एक शहर पड़ता है और उसी शहर में एक गुप्ता कॉलोनी पड़ती थी और उसी कॉलोनी के 452/56 मकान नंबर में रहने वाली सुमित्रा है, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर थी। वो हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी और जैसे स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो फिर वो उसी ऑटो रिक्शा में बैठ करके अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। सुमित्रा के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू जो कि 5वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। अब सुमित्रा के परिवार में इसकी माँ कृष्णा देवी भी होती है, जो कि इसी के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि सुमित्रा के पति की 3 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिसकी वजह से सुमित्रा अब अपनी माँ कृष्णा देवी को अपने पास ही रखा करती थी। दिन जो थे वो गुजरते जा रहे थे और सुमित्रा एक ऐसी महिला होती है जो कि काफी ज्यादा दयालु किस्म की औरत होती है और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सुमित्रा का ऑटो ड्राइवर जो है वो आज अपनी ऑटो लेकर के इसके घर के सामने नहीं आता है। वो उसी समय ये महिला जो होती है वो सोचने लगती है कि आज जो ऑटो ड्राइवर वो नया ही आया है तो मुझे कोई दूसरी ऑटो रिक्शा कर लेनी चाहिए। अब इसके पड़ोस में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम सुनील होता है। वो भी पेशे से ऑटो रिक्शा चालक ही था। उसके पास एक टूटी फूटी ऑटो रिक्शा होती है। अब ये महिला टीचर सुमित्रा सोचने लगती है तो क्यों ना आज इस सुनील नाम के लड़के को ही लेकर वो आज स्कूल चली जाए। और उसी समय सुमित्रा जो है वो इस सुनील नाम के लड़के को आवाज लगाती है। सुनील जैसे इस महिला टीचर के पास आता है तो पूछने लगता है कि मैडम जी क्या बात है। तभी सुमित्रा कहती है कि आज मेरा ऑटो रिक्शा वाला आया नहीं है तो तुम ऐसा करो कि आज मुझे अपने स्कूल में छोड़ करके आ जाओ। और उसी समय ये ऑटो ड्राइवर सुनील कुमार अपनी टूटी फूटी ऑटो रिक्शा लेकर के इस महिला टीचर इसको स्कूल तक छोड़ने के लिए चला जाता है। स्कूल में छोड़ने के बाद ये सुनील नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के फिर से अपने घर पर वापस आ जाता है, क्योंकि सुनील कुमार जो है वो किराया नहीं कमा सकता था। इसकी ऑटो रिक्शा जो थी वो टूटी फूटी थी और इसीलिए वो ऑटो रिक्शा कई बार बीच रास्ते में ही खराब हो जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये महिला टीचर सुमित्रा अब ये सोचने लगती है कि ये जो सुनील है वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़का है, तो क्यों ना मैं इसकी ऑटो रिक्शा में हर रोज अपने स्कूल में आ जाया करूंगी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाया करेगी तो फिर इसी की ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने घर पर भी चली जाया करूंगी। और इस तरह से जैसे ही आज के समय में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर सुमित्रा अपने घर पर आ जाती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और सुनील नाम का लड़का आज अचानक से इस महिला टीचर सुमित्रा के घर पर आ जाता है। सुनील कहने लगता है कि मैडम जी मेरी ऑटो रिक्शा खराब हो चुकी है, मुझे अपनी ऑटो रिक्शा ठीक करवानी है, तो मुझे 15,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुमित्रा जो है वो इस पर काफी ज्यादा विश्वास करती है। वो कहती है कि तुम 15,000 रुपए ले लो और अपने ऑटो रिक्शा को ठीक करवा लो, लेकिन सुनील तुम ऐसा करो कि हर रोज मुझे कम से कम स्कूल में छोड़ने चले जाया करो और फिर जैसे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाया करे तो फिर तुम मुझे वहां स्कूल से लेने के लिए भी आए जाया करना। सुनील जो है इस बात के लिए मान जाता है और फिर सुमित्रा इसे 15,000 रुपए दे देती है और फिर इसके बाद ये सुनील नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा को अच्छे तरीके से ठीक करवा लेता है। अब तो सुनील हर रोज सुबह के 8 बजे के करीब अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के इस महिला टीचर सुमित्रा के घर पर चला जाया करता था। सुमित्रा हर रोज इसकी ऑटो रिक्शा में बैठती थी और अपनी स्कूल चली जाया करती थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो फिर इसी के ऑटो रिक्शा में बैठ करके वो वापस भी आ जाया करती थी। करीब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन ये टीचर सुमित्रा नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर यही ऑटो रिक्शा ड्राइवर इसके साथ क्या करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते और फिर एक तारीख आ जाती है 8 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और सुनील ऑटो रिक्शा चालक अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के इसके घर के सामने आ जाता है और फिर ये सुनील नाम का लड़का इस सुमित्रा देवी टीचर के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। सुमित्रा देवी भी अपनी स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब जैसे ही सुमित्रा टीचर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने ऑटो रिक्शा वाला सुनील खड़ा होता है। लेकिन आज सुनील की नीयत जो थी वो इस महिला पर खराब हो गई थी, क्योंकि आज सुनील को ये महिला टीचर जो थी वो काफी ज्यादा बेहद खूबसूरत लग रही थी और जिसकी वजह से उसकी नीयत में खोट आ जाता है। सुनील अब सोचने लग जाता है कि ये महिला टीचर जो है वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, काफी खूबसूरत है, इस टीचर के साथ तो आज मुझे वक्त गुजारना ही चाहिए। जब ऐसे ऐसे ख्याल सुनील के मन में आने लगते हैं तो फिर सुनील जो है वो इस बात को ठान लेता है कि आज तो इस महिला टीचर को मुझे किसी भी तरह हासिल करना ही है। और फिर उसके बाद ये महिला टीचर सुमित्रा इसके ऑटो रिक्शा में जाकर के बैठ जाती है। ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर ली जाती है, थोड़ी सी दूरी तय भी कर ली जाती है। सुमित्रा टीचर अब इस लड़के सुनील से कहने लगती है कि सुनील, आज मुझे माँ और अपने बेटे के लिए थोड़े से कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, तो मुझे शहर में भी जाना पड़ेगा और खरीदारी भी करनी पड़ेगी।
सुनील कहने लगता है कि आप मेरे पास फोन कर दीजिएगा और जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो फिर मैं आपको वहां पर लेने के लिए आ जाऊंगा और फिर इसके बाद आप शहर में जा करके अपने माँ और बच्चे के लिए जो भी कपड़े लेना होगा खरीद लेना और फिर उसके बाद हम दोनों घर आ जाएंगे। जैसे जैसे दोनों के बीच में ये सारी बातचीत होती रहती है तो उसी समय सुमित्रा का स्कूल भी आ जाता है। सुमित्रा इसके ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती और फिर सीधे अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। सुमित्रा आज के समय में अपने स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुनील ऑटो ड्राइवर होता है वो अपनी ऑटो रिक्शा से कुछ थोड़े से पैसे भी कमा चुका था और उन्हीं पैसों के बलबूतों पर सुनील जो था वो आज काफी ज्यादा नशा कर लेता है। नशा करने के बाद सुनील अपने मन में पहले ही ठान चुका था कि आज उस स्कूल टीचर के साथ कुछ न कुछ तो जरूर करना है और आज ये सुनील नाम का लड़का बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है। करीब 3 बजे के आसपास सुमित्रा जो महिला टीचर थी वो इस लड़के सुनील के पास फोन करती है। इससे वो कहती है कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो तुम जल्दी से अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के मेरे स्कूल के सामने पहुंच जाओ। ये लड़का सुनील उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो स्कूल के सामने आ जाता है और फिर इसके बाद ये महिला टीचर जो थी, जो सुमित्रा देवी होती है, वो इसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर से वही सवाल जवाब जो है वो शुरू हो जाते हैं। सुमित्रा सुनील से कहने लगती है कि मुझे अब शहर में भी जाना पड़ेगा क्योंकि माँ और बच्चे के दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ तो कपड़े खरीदने ही हैं। अब सुनील ऑटो ड्राइवर इस महिला टीचर सुमित्रा को लेकर के शहर की तरफ चला जाता है और फिर इसके बाद सुनील को सुमित्रा कहती है कि तुम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ करके मेरा इंतजार करो और तब तक मैं बच्चे और माँ के लिए भी कुछ कपड़े जो है वो खरीद करके आती हूँ। और इस तरह से सुमित्रा शहर में जाने के बाद दुकान के अंदर कपड़े खरीदना जाकर शुरू कर देती है। वहां पर सुमित्रा को 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है और जैसे ही सुमित्रा शॉपिंग पूरी कर लेती है तो फिर से इस लड़के सुनील के पास कॉल करती है। सुनील से कहती है कि तुम ऑटो रिक्शा लेकर के मेरे दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओ। सुनील ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और फिर इस महिला टीचर सुमित्रा के पास पहुंच जाता है। लेकिन आज सुनील का इरादा जो था वो कुछ और ही था। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब ये महिला टीचर सुमित्रा इसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और सुनील नाम का लड़का अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। दोनों जो थे वो लगातार एक दूसरे से बातचीत करते जा रहे थे। सुमित्रा नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। जैसे ही 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है तो फिर एक सुनसान इलाका आ जाता है। सुनसान इलाका देख करके सुनील सोचने लग जाता है कि यहीं पर इस महिला का फायदा उठाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से सुनील मौका देखते ही, सुनसान इलाका देखते ही अपने ऑटो रिक्शा को रोक देता है और जब ये सुमित्रा उसे पूछने लगती है कि तुमने ऑटो रिक्शा यहाँ पर क्यों रोक दी तो सुनील कहने लगता है कि शायद ऑटो रिक्शा में कुछ खराबी आ गई। और फिर उसके बाद सुनील इस ऑटो रिक्शा से बाहर उतरता है और फिर अपने ऑटो रिक्शा को जानबूझ करके ठीक करने का नाटक करना शुरू कर देता है। सुमित्रा भी अब नीचे उतर चुकी थी, लेकिन मौका पाते ही सुनील नाम का लड़का अपनी जेब से छोटा सा हथियार निकाल लेता है क्योंकि आज ये पहले से ही तैयारी करके आया हुआ था। और इस तरह से सुनील अब इसके गर्दन पर वो धारदार हथियार रख देता है और फिर सुनील इस महिला टीचर से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। सुमित्रा जो है वो डर जाती है, सहम जाती है और वो कुछ भी नहीं करने की कोशिश में होती है। अगर वो कुछ करती तो ये लड़का शायद इसे जान से मार ही देता। और फिर इसके बाद सुनील इस महिला टीचर को घसीट करके खेत के अंदर ले जाता है। खेत के अंदर ले जाने के बाद वो इस महिला टीचर से कहने लगता है कि ये काम करने के बाद अगर तुमने ये बात किसी से भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये 2 बातें बोलने के बाद ये लड़का सुनील इसे घसीट के अंदर खेत के अंदर ले जाता है और फिर इस महिला के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देता है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि उसका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही सुनील ये सब कुछ कर लेता है तो फिर इसके बाद सुनील इससे भी गंदा और घिनौना काम करने वाला था। सुनील उसी समय अपने एक दोस्त राजीव के पास फोन कॉल करता है। राजीव भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही था। सुनील राजीव से कहने लगता है कि आज एक चिड़िया फंस चुकी है और अगर तुम भी उसका फायदा उठाना चाहते हो तो जो मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ उस एड्रेस पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। इसके बाद सुनील जो है वो अपने दोस्त राजीव को एक एड्रेस देता है और फिर राजीव जो है वो अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद राजीव भी इस लड़के सुनील के पास पहुंच जाता है और सुनील को ये कहा जाता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया फंस गई है। तभी सुनील कहने लगता है कि एक महिला टीचर है जो कि इस समय खेत में बंधी पड़ी हुई है। मैंने उसकी चुन्नी के साथ उसे वहीं पर बांध रखा है। उसके मुंह पर भी मैंने कपड़ा भी बांध दिया है। और इसके बाद सुनील अपने दोस्त राजीव को लेकर के उस महिला टीचर के पास चला जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठ करके कुछ देर तक वहां पर नशा करते हैं। जब दोनों को ही काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर से ये दोनों लड़के महिला टीचर सुमित्रा के पास जाते हैं और फिर बारी बारी से इस महिला टीचर के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों लड़के तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि दोनों लड़कों का
ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती है। आखिरकार जब दोनों सारा काम कर लेते हैं तो फिर सुनील जो है वो इस महिला टीचर को फिर से धमकी देता है। सुनील सुमित्रा से कहने लगता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन सुनील का दोस्त राजीव कहने लगता है कि यार ऐसे ये टीचर जो है वो डरने वाली नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी एक वीडियो बना लेते हैं और फिर वीडियो बना लेंगे तो ये महिला टीचर जो है वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाएगी। इस तरह से राजीव अपने मोबाइल से मोबाइल फोन निकालता है और फिर इस महिला टीचर की एक गलत वीडियो बना लेती है, आपत्तिजनक वीडियो बना ली जाती है। और फिर उसके बाद राजीव कहने लगता है कि चलो अब इसको घर तक छोड़ के आते हैं। और इस तरह से सुनील अब इस महिला टीचर को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है। ऑटो रिक्शा में बैठा लेने के बाद ये दोनों लड़के जो थे वो इस महिला टीचर सुमित्रा को इसके घर के सामने उतार देते हैं और फिर यहाँ से वो दोनों ही रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन सुनील और राजीव दोनों यहाँ से रफू चक्कर होने से पहले इस महिला टीचर को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात भूल से भी किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा वो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और इस तरह से ये दोनों ही लड़के यहाँ से चले गए थे। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन ये महिला टीचर सबसे बड़ी गलती ये कर जाती है कि ये बात ना तो वो अपनी माँ को बताती है और ना ही किसी दोस्त को बताती है, और यही इसकी सबसे बड़ी जो है वो गलती हो जाती है। सुमित्रा जो है वो 7-8 दिनों तक अपने स्कूल में भी पढ़ाने नहीं जाती है और जैसे ही इतना वक्त गुजर जाता है तो फिर एक तारीख आ जाती है 17 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सुनील अपने दोस्त राजीव के पास फोन कॉल करता है। सुनील राजीव से कहता है कि चलो आज भी उस महिला टीचर को हम किसी होटल में लेकर के चलते हैं। राजीव कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से राजीव अब अपने दोस्त सुनील के पास आ जाता है। दोनों दोस्त बैठ करके काफी देर तक नशा करते हैं और जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर सुनील नाम का लड़का इस सुमित्रा के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा से ये कहा जाता है कि तो आज रात तुम्हें जो है वो हमारे साथ होटल में ही गुजारना पड़ेगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो फिर हम तुम्हारी वो वीडियो जो है वो आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देंगे। और इस तरह से ये महिला टीचर सुमित्रा जो है वो मजबूर हो जाती है और रात के 8:30 बजे के आसपास सुमित्रा अपनी माँ से ये कहने लगती है कि माँ मुझे किसी अपनी सहेली के घर पर जल्दी जाना है, उसके बेटे का जन्मदिन है और मैं फिर 2 घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। इसके बाद सुमित्रा अपनी माँ से झूठ बोल करके अपने घर से निकल पड़ती है। बीच रास्ते में सुनील और उसका दोस्त राजीव दोनों इस टीचर के आने का इंतजार ही कर रहे होते हैं। और फिर ये सुमित्रा जैसे इन दोनों के पास पहुंचती है तो फिर ये दोनों जो है वो ऑटो रिक्शा वाले इस महिला टीचर को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेते हैं और फिर पास के ही एक होटल में लेकर के चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद सुनील होटल के मालिक से मिलता है और होटल में एक कमरा बुक कराया जाता है। कमरा बुक करने के बाद फिर इस महिला टीचर को लेकर ये दोनों होटल के कमरे के अंदर चले जाते हैं और होटल के कमरे में जाने के बाद भी ये दोनों लड़के वहां पर बैठकर फिर से नशा करते हैं और नशा करने के बाद इस महिला टीचर के साथ वो फिर से वही गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गलत काम आज भी उसी समय तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन इस चीज से खुश नहीं हो जाता है। और जैसे इन दोनों लड़कों का मन खुश हो जाता है तो फिर आज भी ये दोनों लड़के इस महिला टीचर को धमकी देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें होटल में बुलाएंगे तो तुम उसी समय तुम्हें आना ही पड़ेगा और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी माँ को भी जान से मार देंगे और तुम्हारे बेटे को भी जान से मार देंगे। और इस तरह से इस महिला टीचर को धमकी पर धमकी दी जाने लगती है। ये महिला टीचर जो है वो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और जिसके कारण ये महिला टीचर ना तो किसी से कुछ कह पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ये तीनों इस होटल से बाहर निकलते हैं और फिर सुनील और राजीव दोनों इस महिला टीचर को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेते हैं। और फिर ऑटो रिक्शा में बैठाने के बाद इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को इसके घर तक छोड़ भी दिया जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों लड़के यहाँ से फिर से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह से अब दोनों लड़के इस महिला टीचर को बार बार ब्लैकमेल करना शुरू कर चुके थे। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025 का दिन। सुनील अपने दोस्त राजीव से कहने लगता है कि इस महिला टीचर के पास पैसे भी बहुत ज्यादा है तो क्यों ना कुछ पैसे भी इसी बहाने ऐंठ लिए जाए। और अब इसके बाद सुनील इस महिला टीचर के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा टीचर से ये कहा जाता है कि हमें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर इसके बाद तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। ये महिला बहुत ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है और कहती है कि शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद सुमित्रा अपने बैंक में जाती है और बैंक से 5 लाख रुपए निकाल करके अपने घर पर आ जाती है। और फिर से सुनील रात के 8 बजे के आसपास इस महिला टीचर के पास फोन कॉल करता है और फिर उसे कहता है कि अपने घर से निकलकर दिए गए एड्रेस पर पहुंचे और मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद सुमित्रा अपने घर से बाहर निकलती है और फिर दिए गए एड्रेस पर वो सीधे पहुंच जाती है और इन दोनों लड़कों को 5 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं। सुमित्रा इन दोनों लड़के से कहने लगती है कि जो मेरी वीडियो है तुम लोग उसको डिलीट कर दो अब। लेकिन ये दोनों लड़के पैसा देने के बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो को तो हम कभी भी डिलीट नहीं करने वाले हैं।
उसी के बल पर तो हम तुमसे पैसे और भी ज्यादा ऐंठेंगे और फिर तुम्हारे के साथ वह काम भी किया करेंगे। इस तरह से ये महिला जो थी वो आज भी इन लड़कों को पैसा देने के बाद वो अपने घर पर लौट आती है। कई दिनों का वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक तारीख आ जाती है, 25 अक्टूबर 2025 का दिन। सुमित्रा देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये दोनों लड़के जो है वो सारी उम्र उसका फायदा ही उठाते रहेंगे, उससे पैसे भी लेते रहेंगे और उसे धमकी भी देते रहेंगे। अब ये महिला टीचर जो है वो कुछ करने के लिए यानी कि कुछ गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाती है। आखिरकार रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और राजीव नाम का लड़का इस महिला टीचर सुमित्रा के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा देवी से ये कहा जाता है कि आज रात भी तुम्हें हम दोनों के साथ होटल में जाना पड़ेगा। सुमित्रा उसी समय ठान चुकी थी कि आज इन दोनों का काम तामझाम करना ही पड़ेगा। सुमित्रा उसी समय राजीव से कहने लगती है कि मैं करीब 9:30 बजे के ही आसपास अपने घर से बाहर निकल पाऊंगी, तो तुम ऑटो रिक्शा लेकर के तैयार रहना। सुमित्रा अपनी रसोई में जाती है, एक धारदार चाकू उठा करके वो छिपा लेती है और फिर चाकू छिपाने के बाद ये महिला रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपने घर से झूठ बोल करके निकल जाती है, जहां पर दोनों लड़के इसका इंतजार कर रहे थे वहां के लिए। और फिर इस तरह से आज भी ये महिला टीचर उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। सुनील ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़के उस ऑटो के होटल के सामने पहुंच जाते हैं। सुनील और राजीव इस महिला टीचर को लेकर के होटल के अंदर जाते हैं, कमरा बुक करते हैं और कमरा बुक कराने के बाद सुनील और राजीव जो होते हैं वो इस कमरे के अंदर इस महिला टीचर को लेकर के प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन राजीव कहने लगता है कि आज हमने शराब तो नहीं खरीदी है। इसके बाद सुनील जो है होटल से बाहर निकलता है, किसी शराब के ठेके पर जाता है और वहां से वो शराब खरीद के लाता है। शराब खरीदने के बाद फिर से होटल में आता है। होटल के कमरे में जाने के बाद सुनील और राजीव जो थे वो दोनों ही बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। कई घंटे तक ये दोनों जम करके वहीं पर शराब पीते हैं। दोनों लड़कों को काफी ज्यादा नशा भी हो चुका था। इन दोनों लड़के के पांव भी डगमगाने शुरू हो गए थे। अब सुमित्रा इस बात के बारे में सोच रही थी कि अगर दोनों लड़कों को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में इन दोनों लड़कों को आज खत्म कर देना होगा। और इस तरह से सुनील और जो राजीव होते हैं वो लगातार ही शराब पीते ही जा रहे थे। और जब दोनों लड़कों को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उनको ये तक पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो फिर इस बात का सुमित्रा जो है वो फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। जैसे ही सुनील इस महिला टीचर के पास आता है तो सुमित्रा जो होती है मौका पाते ही चाकू निकालती है और फिर सीधे उसके पेट के अंदर वार कर देती है। और मौका पाते ही दूसरे लड़के राजीव के भी पेट में 3-4 वार कर देती है। महिला टीचर यहीं पर नहीं रुकती है। देखते ही ये महिला टीचर जो सुमित्रा होती है वो सुनील के पेट में 6-7 बार चाकू से वार कर चुकी थी। इस कमरे के अंदर चीख पुकार मच जाती है और जैसे ही चीख पुकार की आवाज जो होती है वो होटल के मालिक दुष्यंत तक पहुंचती है तो दुष्यंत भी सोचकर ये देखकर चिंता में पड़ जाता है कि आखिर होटल के कमरे में हो क्या रहा है। दुष्यंत उसी समय होटल के इस कमरे के पास जाता है और दरवाजा खुलवा कर जब देखता है तो फिर दोनों ही लड़के जो थे वो लहूलुहान पड़े हुए थे। उनके पेट से काफी ज्यादा खून बह रहा था। सुमित्रा हाथ में चाकू लिए बैठी हुई होती है और फिर इसके बाद दुष्यंत जो था वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही सुनील और जो राजीव नाम के ये जो दोनों लड़के थे वो मौत को गले लगा चुके थे। मौके पर ही दोनों अपना दम छोड़ चुके थे। इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़के के शव को बरामद करती है। फिर सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुमित्रा को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और जब महिला हेल्थ कांस्टेबल सुमित्रा से पूछताछ करती है तो फिर सुमित्रा जो है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। और पुलिस जैसे ही सुमित्रा की पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ करके रह जाते हैं। और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है इस महिला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब ये बात भविष्य में छुपी है कि जज साहब आखिरकार सुमित्रा को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुमित्रा ने राजीव और सुनील के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।